हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह फेसबुक से रियल ट्रैफिक कैंपेन के ज़रिए बहुत ही सस्ती ट्रैफिक ले सकते हैं। आप इंडिया, पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी आप कंट्री से ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फेसबुक से एड नेटवर्क से भी सस्ती ट्रैफिक ले सकते हैं। इतनी सस्ती कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि यार इतनी सस्ती ट्रैफिक कैसे मिल सकती है, और वो भी रियल ट्रैफिक कैंपेन के ज़रिए पेड ट्रैफिक हम लेंगे। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि ये ट्रैफिक आप गूगल एडसेंस या एडीएक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 100% सेफ़ होती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि अगर हम फेसबुक से डायरेक्ट ट्रैफिक लेके जाते हैं तो क्या उससे जो है एड लिमिट वगैरह तो नहीं लगती या कोई इशू तो नहीं बनता अकाउंट को। तो आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये फेसबुक से जो भी आप ट्रैफिक लेके जाते हैं, पेड लेते हैं या वैसे ग्रुप से पेजेस से लेते हैं, वो 100% सिक्योर होती है। आप डायरेक्टली फेसबुक से अपनी वेबसाइट पे ले जा सकते हैं। वो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक सोशल। अगर आप गूगल एनालिटिक्स में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको शो करवाएगा ऑर्गेनिक सोशल। तो वो आपके लिए 100% सेफ होती है। किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा आपको, ना ही आपके एडसेंस पे ना ही एडीएक्स पे। तो आप इससे आर्बिट्राज वगैरह भी कर सकते हैं, या अगर आपको अपने एडसेंस के लिए क्लिक्स चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमने किस तरह कैंपेन लगानी है, क्या क्या सेटिंग्स करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जिससे हमारी जो कॉस्ट आएगी वो कम से कम आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप में से 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बट वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी एक कैंपेन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरी एक कैंपेन का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ फेसबुक की। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट आ रही तकरीबन एवरेज 0.25 रुपीज़। पीकेआर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ की। तो यहाँ पे जो मुझे क्लिक्स मिली हैं वो तकरीबन 5,000 मिली हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं बजट दिखा दूँ कि मेरा टोटल स्पेंड कितना हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें, टोटल अमाउंट तकरीबन 1281 रुपये मेरे इस पे स्पेंड हुए हैं। टोटल अमाउंट स्पेंड जो हुई है मेरी 1281 रुपये, पीकेआर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे लिंक क्लिक्स मिले हैं वो तकरीबन मिले हैं 5,000 के करीब, यानी कि मुझे 1 रुपये में 4 व्यूज़ मिल रहे हैं, और वो भी इंडिया पाकिस्तान से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लोकेशन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरह आप भी इतनी सस्ती ट्रैफिक ले सकते हैं। ये इससे भी नीचे आ जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आती है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने सेटिंग कौन कौन सी करनी जिनसे आपको भी इतनी कम प्राइस में ट्रैफिक मिलेगी, और 100% रियल ट्रैफिक। क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट से भी ट्रैफिक परचेज करते हैं तो आपको इतनी सस्ती नहीं मिलती, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती, कॉस्टली मिलती है। तो उसमें आपको सिर्फ 250 रुपये में 1000 व्यूज़ मिल रहे हैं, यानी कि $1 भी नहीं बन रहा। तो $1 में भी आपको 1000 व्यूज़ कौन देता है रियल, वो भी रियल ट्रैफिक। वरना अगर आप एड नेटवर्क या किसी साइट से जाके बाय करते हैं तो वहाँ पे वीपीएन यूज़र्स होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे बोटिक व्यूज़ भी बीच में आते हैं, तो रियल तो बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ से आपको 100% रियल ट्रैफिक मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहला काम करना क्या है। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने एक न्यू पेज क्रिएट करना है। तो मैं आपके सामने एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने कोई भी पेज का नेम दे देना, जो भी आप देना चाहें। तो आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आप न्यूज़ या फिर इंटरटेनमेंट, इन दो चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि एंटरटेनमेंट में आप कोई भी सेलिब्रिटीज़ या बॉलीवुड या किसी किस्म के भी आप इस तरह का पेज बना सकते हैं कि जिसमें सेलिब्रिटीज़ के बारे में आप पोस्ट कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद न्यूज़ आता है। न्यूज़ में आप कोई भी न्यूज़ वाला टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ का आप पेज पोस्ट लगा के उससे हम ट्रैफिक लेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ ट्रेंडिंग अपडेट्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने कैटेगरी हमेशा जो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप कम कॉस्ट में लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इंटरटेनमेंट वेबसाइट। यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने जो है ना क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे अगर आप डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे करके यहाँ पे आपने पिक्चर कोई भी लगा लेनी, और यहाँ पे आपने कवर भी लगा लेना, यानी कि आपने इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेनी, कवर भी लगा लेना, और सिंपली आपने पेज क्रिएट कर लेना है। तो जी हमारा ये जो है पेज क्रिएट हो चुका है। अब आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली पेज को जो है ना, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा ऐड सेंटर का ऑप्शन। यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक कर देना है। आपने वहाँ ऐड मैनेजर में जाके ऐड जो है क्रिएट नहीं करनी, ना ही हमने वहाँ पे कैंपेन चलानी, हमने यहाँ से ऐड क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये गोल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने चेंज पे क्लिक करके इसको कर देना है गेट मोर वेबसाइट विजिटर। इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है, यानी कि यहाँ पे आप शॉर्ट कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे आप लिखते हैं मस्ट वॉच, इस तरह का। और आगे आप ना मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पोस्ट किस तरह की लगानी है। यहाँ पे जो आपने पिक्चर यूज़ करनी है वो आपने स्क्वायर में यूज़ करनी है, और यहाँ पे आपने कुछ ऐसी पिक्चर लगानी है कि जिसके लोग जो है ना क्लिक करें। यानी कि जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना, अगर न्यूज़ की बात करें तो जैसे आजकल पाकिस्तान में पॉलिटिक्स या इस तरह की चीज़ें बड़ी चल रही हैं, या फिर आप कोई किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर लगा के ऐसे मतलब पिक्चर लगा के ना ऊपर लिख दे मस्ट वॉच, और थोड़ा सा पिक्चर मतलब कि ना ऐसे हो कि लोगों को लगे कि यार वीडियो में कुछ है, मतलब कि देखनी चाहिए। तो इस तरह की आपने थंबनेल बनाना है। वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने, आप कैनवा में चले जाएं। कैनवा में यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ये इंस्टाग्राम पोस्ट इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने किसी भी एक सेलिब्रिटी की कोई ना पिक्चर ले लेनी है, किसी न्यूज़ की या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या मतलब कोई भी ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हो, या इस तरह की पिक्चर के जो देखने में थोड़ी सी शॉकिंग लग रही हो कि यार ये वीडियो तो हमने नहीं देखी। यहाँ पे आप गूगल पे चले जाएं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सलमान खान की कोई पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ पे जनाब जी। अब यहाँ पे आपने इस तरह की पिक्चर लेनी जो कि लोग उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी पिक्चर देख लें जो मतलब मूवीज़ वगैरह की ना हो, जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह या होती हैं, इस तरह की पिक्चर हो कि लोग उस पर, लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो कि यार ये कोई न्यूज़ है या क्या चीज़ है, उस पर लोग क्लिक करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सलमान खान की पिक्चर है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। बल्कि सेव क्या, इधर से ऐसे हम उठा के अपने कैनवा में ले जाते हैं जी। तो यहाँ पे इसको मैं फ़िक्स कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारी पिक्चर होगी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है वीडियो प्ले आइकन। यहाँ पे आपने कोई भी इनमें से आइकन लगा लेना है। मैं फॉर एग्जांपल यही लगा लेता हूँ, बट ये ब्लैक है, इसको हम वाइट कर लेते हैं, ठीक होगा। ये इस तरह आपने ये एक प्ले वाला आइकन लगा देना है ताकि लोगों को लगे कि ये वीडियो है, लोग इस पर क्लिक करें, ठीक है, ठीक होगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है, और यहाँ पे आपने हेडिंग ऐड करनी है, और यहाँ पे आपने लिख देना है मस्ट वॉच। इस तरह आप इसको ना नीचे या कहीं पे भी इस तरह लिख लें। इसका आप कलर वगैरह भी आप सेट कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने ये लिख दिया है, इधर मैंने ये लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एक एरो ले लें। यहाँ पे आप एरो ले लें। मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, इसको मैं जनाब इसे स्वाइप करके इसको छोटा कर लेते हैं, और इस तरह, ठीक हो गया। इस तरह आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, सिंपली इस तरह का एक आपने ये आइकन लगाना है, ऊपर मस्ट वॉच लिख के इस तरह आपने एक एरो लगा देना है ताकि लोग इस पर क्लिक करें। लाजमी नहीं कि मैंने सलमान खान की लगाई तो आप भी इसी तरह की लगाएं। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, किसी फीमेल सेलिब्रिटी की लगा सकते हैं, और एडल्ट आप ना ही लगाएं तो बेहतर है, मैं नहीं रिकमेंड करता। आप बस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ना बता रहे होते हैं कि एडल्ट पिक्चर लगाएं तो उससे जी बड़ा रिस्पांस मिलता है। कोई इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप यही यूज़ करें इस तरह की। बस थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगनी चाहिए पिक्चर के, यार लोग इस पर क्लिक करें, लोगों को इंटरेस्टिंग लगे कि यार इसमें क्या है, ठीक है। इस तरह आप, जैसे मैंने ये पिक्चर बना ली, इसको हम ना सेव कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोबारा आपने कैंपेन पे आना है, और यहाँ पे आपने वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी जो हमने बनाई है अभी। सो यहाँ पे हमने ये पिक्चर लगा ली है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है वीडियो। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आपने कोई भी ड्यूरेशन लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लोगों को लगे कि ये वीडियो है। सो यहाँ पे मैंने वीडियो ड्यूरेशन लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे आपने हेडलाइन में इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, मस्ट वॉच लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने बटन लेबल की जगह यहाँ पे आपने करना है वॉच मोर, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अब अपना वेबसाइट का यूआरएल देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं, और अगर आप कहीं और रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का डायरेक्ट दें।
अगर आप मोनी टैग या फिर इस तरह के दूसरे जहाँ पे डायरेक्ट लिंक अगर लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है फेसबुक। उसकी एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि उसके लिए आप ना एक ब्लॉग स्पॉट की डोमेन या ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट बना के ना उसका यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड कर दें और उस ब्लॉग स्पॉट को आके रीडायरेक्ट करवा दें अपने डायरेक्ट लिंक पे, ठीक है। उस तरह मैं करता हूँ तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वरना आप अगर अपनी वेबसाइट या सिंपल एक एडसेंस या आईडीएक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी जगह पे आप ट्रैफिक जाते हैं तो यहाँ पे आपने वो यूआरएल दे देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी यूआरएल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी ये ब्लॉग स्पॉट का मैंने यूआरएल दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है ना एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, इसको आपने ऑफ कर देना है। ये हो सकता है आपका ऑन हो तो इसको आपने लाजमी ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने आ जाना यहाँ पे ऑडियंस डिटेल में, यहाँ पे आपने एडिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सिलेक्ट है तो यहाँ पे आपने इंडिया भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान दोनों सेलेक्ट करेंगे। एज आपने रैंडम रहने देनी जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आना है कि यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट करनी ना डेज़, यानी कि कितने दिन के लिए आपकी ये जो कैंपेन है वो चले, तो यहाँ पे आपने मिनिमम 10 डेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। 10 डेज़ ज़रूरी नहीं कि आपने 10 दिन के लिए कैंपेन चलानी भी है, ये सिर्फ आपने सेलेक्ट करनी है। आप इसको कभी भी पॉज कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसको चला सकते हैं, जितनी देर चलाना चाहें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने 10 दिन सेलेक्ट किए तो आपकी 10 दिन ही कैंपेन चलेगी। ये सिर्फ एक ट्रिक होती है इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए। 10 से ऊपर आप जितने मर्जी दिन ले जाएं, लेकिन 10 से कम आपने सेलेक्ट नहीं करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेली बजट जो आपने सेलेक्ट करना है ना, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने मिनिमम 1000 करना है, ठीक है। और अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे 300 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 से 400 सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो आपको मिल रहा है ऑप्शन एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, इसको भी आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये मैसेंजर, इसको इन दोनों को ऑफ कर देना है, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, सिर्फ फेसबुक सेलेक्ट रहने देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, बस यही सेटिंग थी। ये सेटिंग करने के बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, आप इसकी कॉस्ट हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिले, बट ज़्यादा इतनी भी नहीं मिलेगी। शुरू में आपको हो सकता है 1 रुपये में 3 व्यूज़ मिले, लेकिन एक दिन जब ये कैंपेन चल जाएगी उसे नेक्स्ट डे आप चेक करना कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि आपको PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है ना ये 1 रुपये में 4 व्यूज़ मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है अपनी यहाँ पे कैंपेन का, मैं दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें, आप देखें कि 0.25 PKR में मुझे 1 क्लिक पड़ रही है और इंडिया पाकिस्तान। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 1281 रुपये मैंने लगाए थे और 5000 की मुझे ट्रैफिक मिली है। और आप भी इसी तरह जो है अपनी एडसेंस या आर्बिट्राज के लिए या किसी भी मकसद के लिए आपको ट्रैफिक चाहिए तो आप फेसबुक से इतनी सस्ती ट्रैफिक ले सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, 1000 रुपये के 1000 व्यूज़ दे रहे होते हैं या 1000 रुपये के 2000। तो आप यहाँ से सिर्फ 250 रुपये में PKR में आप 1000 व्यूज़ ले सकते हैं, बल्कि आप इसको हाफ प्रॉफिट रख के भी आगे सेल करें तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप इसको अपने मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी दे सकते हैं। और भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी मेरा व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं छोटी मोटी जो है ना अपडेट्स देता रहता हूँ, और आप लाजमी वो ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने मुझसे बात करनी हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।